नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी स्वाद और सेहत की। स्वादिष्ट खाना किसे पसंद नहीं। किसी को बहुत मसालेदार खाना अच्छा लगता है तो किसी को चटपटा खाना। किसी के टेस्ट बड्स खट्टे के दीवाने होते हैं तो कुछ मीठा पसंद करने वाले। खाने में किसी को कम नमक पसंद होता है तो किसी को ऊपर से नमक डालने में गुरेज बिल्कुल नहीं होता। आखिर बात स्वाद की जो है, लेकिन स्वाद की ये दुनिया सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रही है यह भी जानना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि खाने की थाली में कितना तेल, कितनी चीनी और कितना नमक है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक एडवाइजरी के बाद खाने को लेकर नई बहस शुरू हुई। इस एडवाइजरी में सरकारी कैंटीन, स्कूल्स, दफ्तरों में मिलने वाले फूड आइटम्स, खासतौर पर तले हुए स्नैक्स, मिठाइयों पर बोर्ड लगाने के लिए कहा गया ताकि लोगों को यह पता हो कि जो वो खा रहे हैं उसमें कितना तेल है, कितनी चीनी है, कितना नमक है। सेहत की बात यही नहीं रुकती। इस एडवाइजरी के बाद एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई ICMR की तरफ से, जिसमें यह खुलासा हुआ कि भारतीय लोग जरूरत से ज्यादा बल्कि 3 गुना ज्यादा नमक खाते हैं। यह रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। हम आज इसी स्वाद का इनसाइड आउट जानेंगे। क्या वाकई हमारे खाने की प्लेट बीमारी की जड़ बन चुकी है? क्या तेल, नमक, चीनी को लेकर सरकार के सख्त हस्तक्षेप की वाकई में जरूरत थी? हाई शुगर, हाई नमक और हाई फैट वाले प्रोडक्ट्स की पहचान कैसे हो? क्या हर पैक्ड फूड पर हेल्थ रेटिंग होना जरूरी है? जैसे सिगरेट की डब्बी पर आप अक्सर चेतावनी जरूर देखते हैं। भारतीय लोग रोजाना कितना नमक खा रहे हैं और ये होना कितना चाहिए? पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक क्या वाकई हेल्दी विकल्प है? जरूरत से ज्यादा नमक खाने का असर शरीर पर कैसे पड़ता है? क्या सफेद चीनी ही डायबिटीज की असली वजह है या फिर और भी बहुत से कारण हैं? नो शुगर एडेड लिखे प्रोडक्ट्स क्या वाकई सेहतमंद होते हैं? क्या गुड़, शहद, ब्राउन शुगर जैसी चीजें डायबिटीज में सही विकल्प हैं? रोजाना कितना तेल खाना शरीर के लिए सुरक्षित है? फैटी लिवर के पीछे क्या मुख्य वजह होती है? क्या घर का देसी घी भी नुकसानदायक हो सकता है? क्या सिर्फ खाना मोटापा बढ़ाता है या तनाव और नींद की कमी भी इन्हीं कारणों में से एक? क्या वजन घटाने के लिए सिर्फ खानपान बदलना काफी है या एक्सरसाइज जरूरी है? बच्चों में मोटापा बढ़ाने के पीछे किसका बड़ा हाथ है? स्कूल, मोबाइल या घर का खाना? यानी हर उस सवाल का जवाब टटोलने की हम कोशिश करेंगे आज के इनसाइड आउट में, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। हमारी आने वाली पीढ़ी को या तो ये सब कुछ बीमार कर देगा या फिर बीमारी की ओर धकेल देगा। ऐसा ना हो, इसके लिए जागरूकता और जानकारी बेहद जरूरी। सबसे पहले बात उस एडवाइजरी की जिसके बाद सेहत को लेकर यह सारी चिंता शुरू हुई। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव की ओर से सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संस्थानों को एक सलाह भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि ये सभी संस्थान अपनी कैंटीन और फूड आउटलेट्स में यह जरूर दिखाएं कि किसी भी व्यंजन में कितना तेल और चीनी है। जाहिर है इसका मकसद था जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ खाने की आदत को लोगों में और बढ़ाना। लेकिन इस एडवाइजरी को सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से प्रचारित किया गया कि यह एडवाइजरी सिर्फ समोसे, जलेबी या गोलगप्पों को लेकर ही रहने वाली है, जबकि ऐसी कोई बात एडवाइजरी में थी ही नहीं। ये सभी प्रकार के खाने के लिए एडवाइजरी दी गई थी। एडवाइजरी में सिर्फ इतना कहा गया है कि कैंटीन में खाने के बगल में छोटे डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोग जान सकें कि डिश में कितनी चीनी, कितना नमक और कितना तेल है। एडवाइजरी में यह सलाह दी गई है कि कैंटीन में भुना हुआ खाना, फाइबर से भरपूर चीजें, कम नमक, चीनी, तेल, ये तमाम व्यंजनों को प्राथमिकता दी जाए और उसमें क्या क्वांटिटी है यह बताया जाए। ऑफिस की स्टेशनरी की अगर बात करें, जैसे लेटरहेड, लिफाफे, इन सभी चीजों में स्वास्थ्य संबंधी स्लोगन छपवाने की भी बातें की गई है और हर सप्ताह कर्मचारियों को 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह भी कहा गया है।
ये पायलट प्रोजेक्ट एम्स, नागपुर और कुछ अन्य संस्थानों में शुरू भी किया जा चुका है। यानी सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि लोग खुद फैसला करें कि वो क्या खा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके ऑफिस की कैंटीन में किसी खाने या स्नैक के पास लिखा हुआ है कि इसमें 20 ml तेल है, 6 ग्राम नमक है, 75 ग्राम चीनी है और आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको वो खाना है या फिर नहीं खाना। और चलिए बात अब उस दूसरी रिपोर्ट की जिसमें नमक पर सवाल खड़े कर दिए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि भारतीय औसतन रोज 8 ग्राम से ज्यादा नमक खा रहे हैं, जबकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि प्रतिदिन 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। यानी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हम जरूरत से 1.6 गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो यह मात्रा 10 से 12 ग्राम तक पहुंच चुकी है, यह बताया गया। अब अगर आपको यह लग रहा है कि यह समस्या सिर्फ खाने के नमक की है तो ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ज्यादातर सोडियम हमें सीधा नमक से ही नहीं मिलता बल्कि पैक्ड आइटम फूड से भी मिलता है, जैसे चिप्स, नमकीन, अचार, रेडीमेड ग्रेवी से भी ये सब कुछ मिलता है। मतलब हम सोचते हैं कि हमने तो बस थोड़ी सी नमकीन खाई है, थोड़ा सा नमक डाला खाने में तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन असल में नमक तो तकरीबन हर चीज में छुपा होता है। आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में यह चेताया है कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर तक का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में लोग शहरी लोगों से ज्यादा नमक खाते हैं और पुरुषों में नमक की खपत महिलाओं से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को एक सॉल्ट रिएक्शन स्ट्रेटजी की बेहद जरूरत है, यानी खाद्य कंपनियों को रेगुलेट करना होगा, जनता को जागरूक बनाना होगा और पैक्ड फूड्स पर सोडियम कंटेंट अनिवार्य रूप से दिखाना भी होगा। WHO और आईसीएमआर के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 ग्राम यानी लगभग एक छोटे चम्मच से ज्यादा नमक रोज नहीं लेना चाहिए, लेकिन भारत में रोजाना नमक की औसत खपत 8 से 12 ग्राम प्रति व्यक्ति है। यानी हम भारतीय हर रोज 2 से 2.5 चम्मच नमक खा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ज्यादा नमक खाने के क्या नुकसान है, अब आपको वो बता देते हैं। ज्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। ज्यादा नमक खाने से दिल की बीमारियां हो सकती है, किडनी तक डैमेज हो सकती है, हड्डियों से कैल्शियम का रिसाव ज्यादा हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी की कमी और सूजन यानी एडेमा की शिकायत भी आपको हो सकती है। और सबसे गंभीर बात ये कि बच्चे जिस चिप्स, नमकीन को बड़ा स्वाद ले लेकर खाते हैं, वो निकट भविष्य में उनके लिए हाई बीपी की समस्या भी पैदा कर सकता है। नमक लेने से क्या होता है कि सबसे कॉमन साइड इफेक्ट तो इसका है कि ये हाइपरटेंशन, जो हाई बीपी, इसका एक बहुत कारण है। साथ में ये हार्ट में भी अफेक्ट करते हैं। सारे वास्कुलर स्ट्रक्चर जो हमारे शरीर में है, सब में ये अफेक्ट कर सकते हैं। सो हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, इस सब का चांस हाई सॉल्ट से बढ़ जाती है। नमक की बात करें तो नमक को हम ब्लड प्रेशर से लिंक करते हैं। अब नमक करता क्या है, जैसे सोडियम अगर ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो सोडियम एक तो वाटर रिटेंशन करता है, मतलब पानी को पकड़ कर रखता है, तो उसकी वजह से भी हमारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ेगा और वो कॉज करेगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। इसके अलावा जैसे कि अगर सोडियम इंटेक, नमक का सेवन ज़्यादा होता है तो हमारी किडनी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, किडनीज को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो भी डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे सोडियम जो होता है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नसें होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है, तो वो भी फिर आपके डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इस तरह से 3 कारण हैं जो कि अगर आप नमक ज़्यादा लेते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नमक में सबसे खतरनाक सोडियम है। ये क्या है, कहां से आता है, इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। हम रसोई में जिस साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। यानी नमक सोडियम और क्लोरीन के मिलने से तैयार होता है। 1 ग्राम नमक में करीब 400 मिलीग्राम सोडियम होता है।
यानी अगर आप रोजाना 5 ग्राम नमक खाते हैं, जो कि WHO की लिमिट है, तो आप लगभग 2 ग्राम सोडियम रोजाना ले रहे हैं। लेकिन ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक हम 5 नहीं बल्कि रोज 8 से 12 ग्राम नमक खा रहे हैं, यानी रोजाना 3.2 ग्राम से लेकर 4.8 ग्राम तक सोडियम हमारे शरीर में जा रहा है, जबकि सेहतमंद शरीर के लिए रोजाना 2 ग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोडियम नुकसानदायक है, यह तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। सोडियम शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है, नसों और मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद भी देता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है। सोडियम की मात्रा प्रोसेस्ड फूड में आपको बताएं तो एक पैकेट नमकीन में करीब 600 से 800 mg सोडियम होता है। अगर बात करें इंस्टेंट नूडल्स की तो उनमें 800 से 1200 mg, बिस्किट में 150 से 300 mg और अचार में 1000 प्लस mg और चिप्स में 500 से 900 mg सोडियम पाया जाता है। मतलब बिना नमक का अलग से इस्तेमाल किए ही हम में से कई लोग रोजाना 2 से 3 ग्राम सोडियम खा रहे हैं। अब इसके ऊपर घर का खाना अलग है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक दिन में कितना सोडियम ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सोडियम से कैसे बचा जाए। हम लो सोडियम विकल्प चुन सकते हैं। कई नमक कंपनियां लो सोडियम सॉल्ट बेचती है, जिनमें सोडियम थोड़ा कम होता है। पैकेट वाले खाने के पीछे लेबल पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इंग्रेडिएंट्स में जहां सोडियम लिखा हो वहां ध्यान से देखिए 100 ग्राम में कितना सोडियम है। यही तय करेगा कि खाना हेल्दी है या नहीं। स्वाद के चक्कर में ज्यादा नमक खाना समझदारी नहीं है। चिप्स, पैकेट वाले सूप, नूडल्स, सॉस, अचार, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं आप नमक खा रहे हैं और नमक के साथ सोडियम भी आपके शरीर में जा रहा है। शुगर और सॉल्ट को लेकर एक उसके ऊपर काफ़ी चेतावनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवरऑल अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज़ का मेजर कारण माने तो वो यही है कि हमारे खाने के अंदर बहुत ज़्यादा अधिक शुगर और दूसरा अगर हम देखें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है। इस वजह से डायबिटीज़, फैटी लिवर हो गया और अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, मोटापा हो गया, ये सब बढ़ रहा है। और चलिए बात अब उस नमक की भी कर लेते हैं जिसका इन दिनों फैशन चला है, और नासमझी में हम उस बीमारी को दोबारा दावत दे रहे हैं जिससे लड़ने में देश ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। सफेद नमक में सोडियम होता है, ये सोचकर इन दिनों देश में पिंक सॉल्ट और सेंधे नमक का कल्चर तेजी से बढ़ा है। लोग इसे ज्यादा शुद्ध, प्राकृतिक और हेल्दी मानकर आम आयोडीन नमक की तरह कॉमन सॉल्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन दोनों तरह के नमक में आयोडीन बहुत कम होता है, या फिर कहें कि ना के बराबर होता है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। अगर लंबे समय तक आयोडीन की कमी हो जाए तो गाइडर, जिसे घेंगा कहा जाता है, मानसिक विकास में रुकावट और थायराइड संबंधी बीमारियां आपको हो सकती है। खासकर बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह खतरा बन सकता है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि रोज के खाने में आयोडीन नमक ही इस्तेमाल किया जाए और पिंक या सेंधा नमक को सिर्फ कभी कभी आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे व्रत के समय आप इसे ले सकते हैं। फैशन या भ्रम में आकर सेहत के साथ समझौता करना खतरनाक साबित हो सकता है। जो साल्ट है वो आयोडाइज्ड होना चाहिए, और ये जितने भी अदर साल्ट्स हैं उनका कोई रोल नहीं है हेल्थ में। हेल्थ में सिर्फ आयोडाइज्ड साल्ट ही रिक्वायर्ड है, और वो भी 5 मिलीग्राम से कम। सॉल्ट की अगर कोई भी वैरायटी हो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, वो 19-20 का फर्क होगा। तो इस वजह से ओवरऑल किसी भी तरह का सॉल्ट हो, चाहे सेंधा नमक की बात करें चाहे पिंक सॉल्ट की बात करें, नमक की मात्रा कम ही रहनी चाहिए। नमक की तो बात हो गई, अब चीनी और तेल की बात भी कर लेते हैं। जुलाई 2023 में आई ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 11वां व्यक्ति डायबिटिक है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीनी का ज्यादा सेवन। कोल्ड ड्रिंक से लेकर मिठाई, पैक्ड स्नैक्स, यहां तक कि ब्रेड तक में छिपी है एडेड शुगर। भारत को आज डायबिटीज की राजधानी भी कहा जा रहा है। WHO के मुताबिक एक व्यक्ति को दिन में ज्यादा से ज्यादा 6 छोटे चम्मच यानी करीब 25 ग्राम चीनी लेनी चाहिए, लेकिन असल में हम 10 से 20 चम्मच चीनी रोज खा रहे हैं।
डायबिटीज को विस्तार से समझाएं तो इसे मधुमेह या शुगर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर जरूरत से ज्यादा हो जाता है। दरअसल हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स पचकर ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाते हैं। ये ग्लूकोज खून में जाता है और शरीर को ऊर्जा देता है। इस शुगर को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन, जो कि शरीर में पैंक्रियाज बनाता है। लेकिन डायबिटीज होने पर यही इंसुलिन या तो ठीक से बनता नहीं या फिर शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजा ये कि शुगर खून में ही जमा होने लगती है और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है। लोगों को एक गलत फहमी होती है कि चीनी खाने से डायबिटीज, खाली चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होती, डायबिटीज होने के और भी कई कारण होते हैं। भारत में खास तौर पे हम देखें तो हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा है, कि मतलब खाने के अंदर तीनों मील के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, चपाती ज़्यादा हो गए, चावल ज़्यादा हो गए, तो ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट होता है। तो खाली चीनी नहीं, चीनी के साथ साथ हमें अपना जो पोर्शन साइज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, चपाती, चावल वगैरह, इन सब को भी कम करना है अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। डायबिटीज भी कई तरह की होती है। पहली है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता। यह स्थिति आमतौर पर बचपन से ही होती है। इस टाइप की डायबिटीज में रोज इंसुलिन लेना पड़ता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें शरीर इंसुलिन बनाता है लेकिन उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। यही वाला डायबिटीज इन दिनों सबसे ज्यादा है। तीसरा प्रकार है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये डायबिटीज गर्भवती महिलाओं को होती है। डिलीवरी के बाद अक्सर ठीक भी हो जाती है, लेकिन बाद में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। खतरे की बात यह भी है कि इन दिनों प्रेगनेंसी में डायबिटिक होना भी कॉमन हो चुका है। डायबिटीज के लक्षणों की बात करें तो बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, वजन कम होना, धुंधला दिखना, घाव या चोट का जल्दी ना भरना, पैरों में झंझनाहट या फिर सुनपन रहना इसके आम लक्षण हैं। हालांकि ये सब इतने कॉमन है कि लोग बीमारी बढ़ने तक इन पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए शुगर की जांच समय समय पर करवाते रहना बेहद जरूरी है। डायबिटीज को धीमी मौत भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये धीरे धीरे शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। किडनी फेलियर भी हो सकता है, आंखों की रोशनी तक जा सकती है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। अंगों में सड़न हो सकती है, जिसमें कभी कभी अंग काटना भी पड़ सकता है। इसके अलावा नर्व डैमेज और लगातार दर्द रहने की समस्या भी इस दौरान हो सकती है। मीठा किसी भी फॉर्मेट में इक्वली नुकसान करते हैं, और चाहे वो शहद हो, चाहे वो जैगरी हो, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, चाहे वो जितना भी शुगर फ्री नाम पे आता है, दीज आर इक्वली बैड जस्ट लाइक व्हाइट शुगर। अब बात तेल की। ये स्वाद तो बढ़ाता है लेकिन आपको कई तरह की बीमारियां भी दे रहा है। पिज्जा, बर्गर, समोसे, चिप्स, रेडीमेड स्नैक्स, इन सभी में मौजूद तेल और ट्रांस फैट हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत तेल वाला खाना जहां आपको मोटा करता है, वहीं हृदय रोग भी दे रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हो रही है वो है फैटी लीवर की। बहुत ज्यादा तेल, खासकर रिफाइंड ऑयल और डीप फ्राई खाना लीवर में चर्बी जमा कर देता है, जिससे फैटी लीवर डिजीज आपको हो सकता है। अगर समय पर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये लीवर फेलियर में तब्दील हो सकता है। ज्यादा तेल से शरीर में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटता है। ये हार्ट ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। ज्यादा तेल, खासकर डीप फ्राइड खाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है, जिससे शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। तेल से बनी चीजें नमक और चीनी के साथ बनी हुई होती है। ये दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर, शुगर को बढ़ाता है। बीपी बढ़ने से हार्ट, किडनी और दिमाग पर बुरा असर होता है। ज्यादा तेल वाला खाना पेट में भारीपन, गैस, अपच और एसिडिटी को भी बढ़ा देता है। लंबे समय तक ऐसी डाइट आंतों को बीमारी और कब्ज का कारण बन सकती है, यानी नुकसानदेह। WHO के मुताबिक एक दिन में एक व्यक्ति को 20 से 25 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए।
यानी करीब 4 से 5 छोटे चम्मच। जरूरत से ज्यादा ना घी खाएं, ना ही रिफाइंड ऑयल खाएं। सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल ये बेहतर विकल्प है। इन्हें रोटेशन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑयल जो हमारा है वो एक दिन में 100 मिलीग्राम होना चाहिए, और वो 100 मिलीग्राम हम ये मानते हैं कि वो हमारी रोटी में भी आना चाहिए, हमारी दाल सब्जी में भी आना चाहिए, और जो हम उसमें छौंक वगैरह लगाते हैं, अगर हम पराठे ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और बेस्ट जो ऑयल है वो है कोल्ड कंप्रेस सरसों का तेल। समोसे, पकौड़े, भटूरे, पूड़ी, फ्राई चिप्स ये तमाम चीजें कभी कभार ही खानी चाहिए। बार बार तेल को गर्म करने से उसमें टॉक्सिक बनते हैं जो शरीर के लिए जहर जैसे होते हैं। इडली, उपमा, स्टीम्ड सब्जियां, ग्रिल्ड चिकन या पनीर जैसे विकल्प बेहतर है। तेल पर आईसीएमआर और FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन 35 से 40 ग्राम तेल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाया जा रहा है, जो कि तय मात्रा से बहुत ज्यादा है। शहरी इलाकों में यह मात्रा और भी ज्यादा है। इसी वजह से शहरों में फैटी लीवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। खाली तेल की वजह से फैटी लिवर नहीं होता, फैटी लिवर के और भी दूसरे कारण हैं। भारत के अंदर फैटी लिवर देखें तो ज़्यादातर शुगर इंटेक ज़्यादा होने की वजह से और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से लोगों के अंदर फैटी लिवर हो रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जैसा हम देख रहे हैं कि एब्डोमिनल ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और लोग थिन हैं, पतले हैं, बट फिर भी उनके अंदर फैटी लिवर है। तो ओवरऑल फैटी लिवर होने का जो मेन कारण है आपका एक तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना और मीठे का सेवन ज़्यादा होना, क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादा मेटाबॉलिक फैटी लिवर ज़्यादा देखा जा रहा है, जो कि आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड फैटी लिवर है। चीनी, नमक, तेल, इन तीनों का जरूरत से ज्यादा सेवन कई बीमारियों को पैदा करने का कॉम्बिनेशन तैयार करता है और सबसे ज्यादा होने वाली समस्या बनता जा रहा है मोटापा। जी हां, चीनी, तेल और नमक तीनों की एक कॉमन मंजिल है और वो है मोटापा। आज हर तीसरा भारतीय ओवरवेट है। मोटापा सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ये असल में बीमारियों का दरवाजा है। इससे डायबिटीज, थायराइड, PCOD, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर तक का खतरा होता है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, आज कोई इससे बच नहीं पाया है। इस मोटापे की चपेट से फास्ट फूड, बैठे रहना और शारीरिक मेहनत ना करना, ये सब जिम्मेदार है बढ़ते वजन का। साल 2022 में एक मेडिकल जर्नल में छपी रिसर्च के मुताबिक भारत में लगभग 70 मिलियन वयस्क मोटापे से पीड़ित बताए गए हैं, जिनमें 44 मिलियन महिलाएं और 26 मिलियन पुरुष शामिल हैं। इस शोध में 1990 के आंकड़ों से तुलना की गई तो पता चला कि 2022 तक महिलाओं में मोटापे की दर 1.2% से बढ़कर 9.8% हुई है, जबकि पुरुषों में यह दर 0.5% से बढ़कर 5.4% तक पहुंच चुकी है। साल 2022 की स्टडी में यह सामने आया है कि 5 से 19 वर्ष की उम्र के लगभग 12.5 बिलियन बच्चे मोटापे की श्रेणी में आ चुके हैं, जबकि 1990 में यह आंकड़ा मात्र 0.4 मिलियन था। देखिए, बच्चों के अंदर अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो बच्चों के अंदर एक तो जिस तरह से आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह की फ्राइड, डीप फ्राइड चीज़ें हो गई, मीठी कई चीज़ें की जैसे कि पैकेज्ड आइटम के अंदर हाई कैलोरीज होती है, तो एक तो कारण वो है। दूसरा अगर हम देखें तो जैसे स्क्रीन टाइम की बात की तो डेफिनेटली स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है और उनका जिस तरह से मूवमेंट है, बाहर खेलने वाली जो चीज़ें हैं, ओवरऑल वो मूवमेंट कम हो गया है, वो भी एक ओबेसिटी का कारण है। तीसरा अगर हम देखें तो लेट नाइट स्नैकिंग वगैरह, जैसे कि बच्चे रात को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, वो भी एक काफ़ी बड़ा मेजर रीजन है चाइल्डहुड ओबेसिटी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 15 से 49 साल की उम्र के लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। सर्वे बताता है कि इस उम्र के लगभग 19% पुरुष और करीब 21% महिलाएं मोटापे या ज्यादा वजन की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब है कि हर 5वां पुरुष और हर 5वीं महिला अब ओवरवेट है या फिर मोटापे से जुड़ी बीमारियों से खतरे में या ग्रसित है।
ये आंकड़ा देश में बदलते खान पान की आदत, कम होती फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा बैठकर काम करने वाले लाइफस्टाइल को जरूर प्रदर्शित करता है। राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं कि दिल्ली, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम में मोटापे की दर पुरुषों में 30% और महिलाओं में 33 से 41% तक है, जबकि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये दर 10 से 15% के आसपास है। लास्ट कुछ सालों में देखेंगे डिकेड्स में तो हमारी कंट्री में मोटापा बहुत बढ़ गया है एज कम्पेयर टू जो कुछ सालों पहले होता था। तो उसमें खान पान तो है ही है, हमारी लाइफस्टाइल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आप डेस्क जॉब करते हैं लोग, चलना फिरना सब लिमिटेशन में है। तो खान पीन तो है ही है, जो प्रोसेस फूड लेते हैं, हम पिज्ज़ा बर्गर ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो इनमें हाई कंपोनेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जंक कैलोरीज होती हैं और एक्सेस सॉल्ट होता है और शुगर होता है। ऑल जितनी भी ये सब चीज़ें हैं विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आप लोगों में देखेंगे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का इंसिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको एक हेल्दी शरीर चाहिए जो कि फिट फाइन हो, जिसमें कि आपको एक्सेस फैट नहीं हो, फैटी लिवर नहीं हो, तो खान पीन के साथ रेगुलर एक्सरसाइज का बहुत रोल है, लिवर के लिए नहीं, आपकी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने। एक्चुअली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल डाइट करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी या केवल वर्कआउट करने से ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। जब तक हम दोनों का इसका कॉम्बो नहीं करेंगे तब तक हम एक सही लाइफ स्टाइल नहीं बना सकते हैं, इवन वेट अपना मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आप अपने मसल ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करोगे तो आप अपनी बॉडी को एक अच्छा फ्यूल नहीं दे पाओगे। सो इट मीन्स दोनों की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। इट इज़ लाइक बैलेंस। क्या आपने ये कहावत सुनी है, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ? अगर अब तक नहीं सुनी तो अब इसे गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये मौजूदा समय में एकदम सटीक बैठती है। ये कहावत हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ स्वाद या मजे के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी खाना चाहिए। हम अक्सर खाने पीने को ही अपनी खुशी का सबसे बढ़िया जरिया मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि भोजन जरूरी तो है, मगर सिर्फ पेट भरने और शरीर को ताकत देने के लिए। अगर हम हर वक्त बस खाने के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे हमारी सेहत बिगड़ सकती है। मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारियां हमारी जिंदगी में जगह बना लेंगी। तो अब जब भी ज्यादा तेल वाला, नमक चीनी वाला खाना खाने का मन हो तो ये कहावत जरूर याद रखिएगा। जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बल्कि अच्छा और हेल्दी जीना और अच्छा और हेल्दी खाना है। और अच्छा और हेल्दी खाना ज्यादा तेल, नमक और चीनी से नहीं आएगा। जिंदगी में असली मजा रिश्तों में है, अपने शौक पूरे करने में है, नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने में है। खाना उसमें एक हिस्सा है, मगर पूरा जीवन नहीं। इसीलिए संतुलित खाना खाइए, अच्छी आदत बनाइए और खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।